आपको अदृश्य रूप में हेल्प मिलनी शुरू हो जाएगी। जब आप अपने आप को तैयार कर लोगे तो डिवाइन शक्तियां जो कि अदृश्य रूप में होती हैं आपकी हेल्प करेंगी आगे लेके जाने के लिए, और वो हेल्प आप अच्छे से महसूस कर पाओगे। फिर बाहर से गाइडेंस की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर इस चीज तक, इस लेवल तक आप खुद ही पहुंच सकते हैं तो फिर किसी भी गाइडेंस की बाहर से जरूरत ही नहीं है। उसके बाद वो अदृश्य शक्तियां आपके आसपास आने लगेंगी और आपको आगे की यात्रा के लिए अग्रसर करेंगी। आप स्पिरिचुअल प्लेन्स में एंटर करने शुरू हो जाओगे। फिर आपका काम खत्म होगा और अस्तित्व का काम शुरू होगा। हाय माय डियर ब्यूटीफुल डिवाइन सोल्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। और हम जो आपको नॉलेज देते हैं, आप उस नॉलेज को सिर्फ सुनते ही नहीं होंगे, आप अपने जीवन में उतारते होंगे। और मुझे पूरा भरोसा है कि अगर आप हमारी इन बातों को जीवन में उतार रहे हैं तो डेफिनेटली आपका जीवन बहुत अच्छा चल रहा होगा, क्योंकि हम बेस को स्ट्रांग कर रहे हैं। बाकी आप जो भी कर रहे हो पूरा दिन, जो भी आपकी दिनचर्या है, जो भी आपका रूटीन है, अगर आप उसमें इन बातों को शामिल कर रहे हैं प्रैक्टिकल रूप में, तो आपका पूरा दिन बहुत अच्छा जाता होगा। क्योंकि जब हम किसी बिल्डिंग का बेस स्ट्रांग कर देते हैं तो ऊपर बिल्डिंग बहुत अच्छी बनती है और बहुत ज्यादा देर के लिए टिकाऊ बनती है। तो हम अपने जो डेली लाइफ के जो हमारे काम हैं वो हम बहुत अच्छे से कर पाएंगे अगर हम ध्यान को, मेडिटेशन को अपने जीवन में शामिल कर लेते हैं और इसको अपने जीवन का एक अभिन्न अंग बना लेते हैं। तो अपनी लाइफ की प्रायोरिटी लिस्ट एक बार फिर से चेक कीजिए प्लीज, ये मेरी रिक्वेस्ट है। और उसमें देखिए कि क्या ध्यान या मेडिटेशन आपने नंबर 1 पर लिखा है या नहीं। एक बार चेक कर लीजिए, क्योंकि अगर लिखा है तो फिर आप निश्चिंत हो जाइए, आपके जीवन में जो भी होगा बहुत अच्छा होगा, ये गारंटेड है। और अगर कहीं आपने इसको दूसरे नंबर पे भी लिख दिया है माय डियर, तो ये सक्सेसफुल नहीं होगा। तो प्लीज उसको जिस भी नंबर पे लिखा है आपने, उसको उठाइए और उठा के नंबर 1 पे लिख दीजिए, ताकि आप यहाँ पर इस धरती पर एक अच्छा जीवन जी पाएं। आप अवेयर हो पाए, आपको पता चल पाए कि मैं इस धरती पर क्यों हूं, किस लिए आया हूं। हमारी ज़ेन योगा की सीरीज चल रही है, बहुत प्यार दे रहे हैं आप, तो उम्मीद करती हूँ आगे भी ऐसे प्यार देते रहेंगे। और इस सीरीज को, इसमें जो भी बातें हम डिस्कस कर रहे हैं, उन बातों को अपनाकर आप एक खुशहाल जीवन जी रहे हो। तो आज का जो चैप्टर है वो है स्पिरिचुअल प्लेन्स। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। पिछले चैप्टर्स में हमने बहुत कुछ जाना। लास्ट चैप्टर में हमने जाना कि हमारी जो 5 सेंसेस हैं वो कितना बड़ा रोल प्ले करती हैं हमारे हर थॉट को डिकोड करने के लिए। जैसे हम खाना खाते हैं, आंखों से देखते हैं, स्मेल करते हैं या टच करते हैं किसी चीज को, या इमोशनल और सेक्सुअल सेंसेस होती हैं। इन सारी चीजों के बारे में हमने पिछले चैप्टर में जाना। तो इस चैप्टर में हम ये जानेंगे कि हम अपनी क्रिटिकल सर्टेन स्टेज तक कैसे पहुंच सकते हैं और क्या क्या चीजें हेल्पफुल हो सकती हैं और क्या चीजें ऐसी हैं जिसको कि हम बिना हेल्प के, जब हमें चाहिए तब हमने हेल्प लेनी है
और जब हम वो हेल्प ले लें तो उसके बाद हमने इंडिपेंडेंटली आगे कैसे बढ़ना है क्रिटिकल सर्टेन स्टेज के लिए। क्रिटिकल सर्टेन स्टेज हमने पिछले चैप्टर्स में एक्सप्लेन की थी कि जब आप अपने नीचे वाले सेंटर्स पे काम कर लेते हो, जिसमें मैंने आपको इसको सेक्शन में बदल के मैंने आपको बताया था कि किस तरह से हमारा माइंड सेक्शंस में डिवाइड हुआ है। तो सेक्शन 1 पे जो सेंटर्स हैं, 4 सेंटर्स, इंटेलिजेंस सेंटर, इमोशनल सेंटर और सेंसुअल सेंटर और मोबिलिटी सेंटर, मैंने आपको बताया था कि किस तरह से हम इन सेंटर्स के ऊपर काम करके हम एक अच्छी स्टेज पे पहुंच जाते हैं, जिसको कि क्रिटिकल सर्टेन स्टेज कहते हैं। यहां तक हमें अपनी मेहनत करनी होती है ताकि हम इस स्टेज तक पहुंच जाएं। तो ये मेहनत माय डियर ध्यान से ही हो सकती है। अगर हम रोजमर्रा के अपने कामों को देखते रहें और उनको ही ध्यान बना लें और साथ में हम कुछ टाइम बैठना भी स्टार्ट करें, अपने आप को वॉच करना स्टार्ट करें, अपने माइंड के ड्रिफ्ट्स को वॉच करना स्टार्ट करें कि जब हम ध्यान में बैठे हैं तो कहाँ कहाँ पे हमारा माइंड भटकता है। तो फिर पता चलता है कि हाँ, इस सेंटर से वो ज्यादा काम ले रहा है, ये सेंटर हावी हो रहा है, तो फिर उस सेंटर के ऊपर काम करना है। बहुत सिंपल है। आप बस रोज बैठना शुरू कर दीजिए, चुपचाप बैठ जाइए। आप विधि भी करके देखनी है, लेकिन ये सबसे आसान है कि आप जस्ट चुपचाप बैठ जाइए, सिट साइलेंटली एंड वॉच योरसेल्फ। जहां जहां पे भी आपका माइंड ड्रिफ्ट कर रहा है, भटक रहा है, आप उसको दूर से देखते रहें। तो ये अपने आप सेट होना शुरू हो जाएगा। जब जैसे एक पानी है, पानी के अंदर गंदगी है, मान लो उसमें मिट्टी है या रेता है, इसको हम अगर रख देंगे टेबल पे, उस ग्लास को जिसमें कि सैंड है या मिट्टी है, आप उसको रख दीजिए, कुछ मत कीजिए, हिलाइए मत। आपने उसको स्टिल रख दिया टेबल पे और पड़ा रहने दें। तो क्या होगा माय डियर, धीरे धीरे वो रेत के कण या वो मिट्टी के कण धीरे धीरे नीचे बैठने शुरू हो जाएंगे और ऊपर साफ पानी आ जाएगा। इसी तरह से आप बैठना शुरू कीजिए, एक बार स्टार्ट कीजिए बैठना। और इसमें एक और बात मैं आपको कहना चाहूंगी जो पीजे सहर जी ने भी बोला है कि गुरु का क्या महत्व है, या लोग कहते हैं कि गुरु के बिना हम सेल्फ रियलाइजेशन कर ही नहीं सकते। तो इस क्वेश्चन को आज मैं क्लियर करना चाहूंगी कि अगर आप खुद से ही सब कुछ कर पा रहे हैं, आराम से बैठ पा रहे हैं, या जो भी विधि आपने ध्यान की चुनी है, अगर आप वो सारे डिसिप्लिन फॉलो कर पा रहे हैं, अपने खाने के ऊपर आपका कंट्रोल है, अपनी सेंसेस के ऊपर कि हमने अगर हम साधना कर रहे हैं तो हर चीज को आप एक लिमिटेड अमाउंट में करते हो। जैसे खाना है, आप उसमें क्रेविंग्स आपको नहीं होती हैं। क्रेविंग्स होता है कि ट्रू हंगर नहीं है, आपको सच्ची भूख नहीं है, लेकिन फिर भी आप अपने जीभ के स्वाद के लिए कुछ ना कुछ खाते जा रहे हो। ऐसा भोजन खा रहे हो जो कि अंदर जाके और क्रेविंग्स पैदा कर रहा है, लालच पैदा कर रहा है, और लेकिन उसका आपकी सेहत पे एक बुरा इफेक्ट पड़ रहा है और आप इन चीजों को कंट्रोल नहीं कर पा रहे और ये दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। तो आपको हेल्प लेनी है। लेकिन अगर आप खुद से कर पा रहे हैं देन इट्स ओके, आप खुद से भी ये सारी जर्नी तय कर सकते हैं। और बाकी की आदतें भी आपकी, अगर आपका कंट्रोल है उनके ऊपर अपने आप, तो ये आपकी यात्रा अपने आप होनी शुरू हो जाएगी। लेकिन अगर आपका कंट्रोल नहीं है तो आपको हेल्प लेनी है। और जब आप एक क्रिटिकल सर्टेन स्टेज तक पहुंच जाओगे माय डियर, तो वहां पर आपको एक ऐसी हेल्प मिलेगी जो कि अदृश्य होगी, जो कि फिजिकल फॉर्म में नहीं होगी, जो कि फिजिकल बॉडी में नहीं होगी।
क्रिटिकल सर्टेन स्टेज तक आपने ये हेल्प किसी से लेनी है, आप ले सकते हैं, लेकिन जिससे आप हेल्प ले रहे हो ये उन पे डिपेंड नहीं करता कि आपकी प्रोग्रेस होनी है या नहीं होनी। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अच्छे तरीके से मेहनत करके क्रिटिकल सर्टेन स्टेज तक पहुंच पाओगे या नहीं। हम लोग क्या करते हैं, जब हमारी तरफ से कमी होती है तो जिसकी गाइडेंस में हम कर रहे होते हैं हम उसको दोष देना शुरू कर देते हैं कि इसमें कुछ नहीं है। ऐसा नहीं होता। अगर आप में अच्छी रिसीविंग पावर है तो आप सिंपल से सिंपल पर्सन से भी ग्रहण कर सकते हो, रिसीव कर सकते हो और अपनी क्रिटिकल सर्टेन स्टेज तक पहुंच सकते हो। लेकिन इफ यू आर नॉट अ गुड रिसीवर, अगर आप अच्छे ग्रहण करने वाले नहीं हो तो आपके सामने जितना मर्जी बड़े से बड़ा गुरु बिठा दिया जाए, आप उनसे ग्रहण नहीं करोगे, आप उनमें भी दोष निकाल दोगे। तो माय डियर, जब तक आपको कोई प्राप्ति नहीं होती, आप क्रिटिकल सर्टेन स्टेज तक नहीं पहुंचते, तब तक आप जज मत कीजिए। और जज तो आपको करना ही नहीं, किसी को नहीं करना है। आपको सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर नजर रखनी है। अपना हार्ट प्योर करते जाइए, अंदर और बाहर से एक होते जाइए, प्योर इंटेंशन के साथ जीने लगिए। धोखाधड़ी लोगों के साथ गलत करना बंद कर दीजिए। अपने विकारों के ऊपर काम कर लीजिए। जब ये विकार एक एक करके खत्म होते जाएंगे तब आप उस सर्टेन स्टेज तक पहुंचते जाओगे। कई बार हमें ऐसा लगता है कि हम यहाँ पर अटक गए हैं, हमारी यात्रा चल रही है लेकिन यहाँ पर अटक गए हैं। तो उस अटकाव का कारण आप खुद ही हो, कोई दूसरा नहीं है। किसी से अगर गाइडेंस लेनी है तो वो एक सर्टेन स्टेज तक आपकी हेल्प कर सकता है, लेकिन अगर आप तैयार नहीं हो, आप लेना नहीं चाहते, तो उसके किए हुए एफर्ट्स भी बेकार हैं, बेकार चले जाएंगे। और फिर आप उसको दोष देना शुरू कर दोगे कि इसमें कुछ नहीं है, मैंने इसको बोला था मेरी हेल्प कर दीजिए लेकिन इन्होंने मेरी हेल्प अच्छे से नहीं की। तो आपको अपने ऊपर नजर रखनी है, रोज ध्यान करना है, अपने बाहर से जो इनटेक ले रहे हो उसके ऊपर चेक रखना है, फूड के ऊपर चेक रखना है, कैसी चीजें देख रहे हैं, इंटरनेट का यूज किस तरह से कर रहे हैं। अगर आप अपने दिमाग में इंटरनेट से गलत इंफॉर्मेशन निकाल निकाल के डाल रहे हैं जो कि आपकी क्रेविंग्स को बढ़ा रहा है, तो आप गलत रास्ते पर हैं। जो सेंसेस हैं हमारी, इंद्रियां हैं हमारी, जो बाहर की तरफ जिनका मुख है, अगर उनको गलत तरीके से आप यूज कर रहे हो तो आप अपने डेस्टिनेशन पर नहीं पहुंच पाएंगे। देखिए, चेक रखिए अपने ऊपर, जागते हुए अवेयरनेस में, होश में चेक रखिए। और जब ध्यान में बैठते हैं तो एक इंटरनल चेक रखिए कि मेरा मन कहाँ कहाँ जा रहा है, कहां पर वो भटक रहा है। उस भटकाव को देखना है, उस अटकाव को देखना है, और देखते देखते वो विलीन होना शुरू हो जाएगा आपकी जिंदगी से। जब काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार कम होने लगे और धीरे धीरे ये मिटने लगे तो आप समझ लेना कि आपकी प्रोग्रेस शुरू हो गई है। और इन सारी चीजों के ऊपर काम करते करते माय डियर, आपकी क्रिटिकल सर्टेन स्टेज आ जाएगी और तब आपको अदृश्य रूप में हेल्प मिलनी शुरू हो जाएगी। जब आप अपने आप को तैयार कर लोगे तो डिवाइन शक्तियां जो कि अदृश्य रूप में होती हैं आपकी हेल्प करेंगी आगे लेके जाने के लिए, और वो हेल्प आप अच्छे से महसूस कर पाओगे। फिर बाहर से गाइडेंस की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर इस चीज तक
इस लेवल तक आप खुद ही पहुंच सकते हैं, तो फिर किसी भी गाइडेंस की बाहर से ज़रूरत ही नहीं है। ये आपने अपने आप को चेक करना है कि अगर आप अपने माइंड के ड्रिफ्ट्स को, आपका मन जब भटकता है, अगर आप अपने आप काम नहीं कर पा रहे, तो हेल्प ले लेंगे। उसमें भी कोई बुराई नहीं है, लेकिन एक सर्टेन स्टेज तक हेल्प होगी। उसके बाद वो अदृश्य शक्तियां आपके आसपास आने लगेंगी और आपको आगे की यात्रा के लिए अग्रसर करेंगी। आप स्पिरिचुअल प्लेन्स में एंटर करने शुरू हो जाओगे। तो आप देखिए आप क्या कर रहे हैं, कहाँ तक हैं, कहाँ पहुंचे हैं, हेल्प लेने की ज़रूरत है या नहीं है, और अगर है तो कब तक लेनी है। और जब आपको उन अदृश्य शक्तियों की हेल्प महसूस होनी शुरू हो जाए, तो आपकी यात्रा आगे चल पड़ी। तो देखते रहिए अपने आप को, अपने माइंड को। मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि ध्यान में ज़रूर बैठना है। 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, जितना भी समय आप निकाल सकें, ध्यान में बैठना है। ध्यान को अपनी ज़िंदगी की प्रायोरिटी लिस्ट में नंबर 1 पर रखना है और आगे बढ़ते जाना है और अपना इस धरती पर आने का उद्देश्य पूरा करना है। एक और विनती है मेरी आप लोगों से कि प्लीज़ आप इस संदेश को फैलाइए। अपने ही इस चैनल को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि वो अस्तित्व जहां-जहां तक पहुंचना चाहता है, वो पहुंच पाए। जिस भी आत्मा को वो छूना चाहता है, वो छू पाए। बहुत-बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए ध्यान करते रहिए, प्रेम बांटते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और इस शरीर का आदर कीजिए, जो कि एक माध्यम है हमें मुक्ति के रास्ते तक ले जाने का। इसका ध्यान रखना है, इसको प्रेम करना है, प्यार करना है और इसको प्रेम की तरंगों में बदल देना है। फिर वो तरंगे दूर दूर तक फैलनी चाहिए। फिर आपका काम खत्म होगा और अस्तित्व का काम शुरू होगा। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।